नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ये भी बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले, शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं। बर्फीली हवाओं ने छुड़ाई कपकपी, शीतलहर के कारण कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट। कानपुर समेत कई जिलों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यूपी में परिवहन विभाग का बड़ा फरमान, एक गलती और 1000 का जुर्माना प्लस 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द। गोरखपुर में अब नई मोटरसाइकिल खरीदने पर 2 ISI प्रमाणित हेलमेट अनिवार्य होंगे। परिवहन विभाग ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ये नियम लागू किया है। डीलरों को वाहन स्वामी को चालक और पीछे बैठने वाले यात्री के लिए हेलमेट देना होगा, जिसके बिना वाहन का पंजीकरण नहीं होगा। पीछे बैठे व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। उल्लंघन पर जुर्माना और लाइसेंस निलंबन का प्रावधान। पीएम किसान योजना, इन किसानों की हुई बल्ले बल्ले। अब 2 नहीं, खाते में आएंगे 4-4 हजार। आ गया बड़ा अपडेट। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए अच्छी खबर है। कुछ किसानों को इस बार 2000 की जगह 4000 रुपए मिलेंगे। ये उन किसानों को मिलेगा जिनकी 21वीं किस्त तकनीकी कारणों से रुक गई थी। हालांकि KYC अधूरा होने या आधार से लिंक न होने पर किस्त रुक सकती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 से बदलेगी उत्तर प्रदेश की तस्वीर, निवेश के खुलेंगे सारे द्वार। मौनी अमावस्या पर 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन की उम्मीद, सर्वार्थ सिद्धि योग में बनेगा महासंयोग। यूपी के लोगों को बड़ी खुशखबरी, 18 जनवरी को 2 लाख से अधिक लोगों के खाते में आएंगे 1-1 लाख रुपए। सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 जनवरी को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत प्रदेश के 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के खाते में 1-1 लाख रुपए की पहली किस्त ट्रांसफर करेंगे। ये राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के माध्यम से 1 क्लिक में भेजी जाएगी। इसमें केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी उपस्थित रहेंगे। यूपी के पारंपरिक व्यंजनों को मिलेगा वैश्विक बाजार, सीएम योगी ने शुरू की एक जनपद एक व्यंजन योजना। इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा के छात्र छात्राओं के अनुक्रमांक जारी, परीक्षक नियुक्त। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा 24 जनवरी से 2 चरणों में होगी। भगवती सिंह के निर्देश पर छात्र छात्राओं के अनुक्रमांक जारी कर दिए गए हैं। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान समेत 53 विषयों के लिए 21,74,326 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। प्रथम चरण के लिए 7,401 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 9,075 परीक्षक नियुक्त किए गए हैं। CCTV से निगरानी होगी और अंक ऑनलाइन अपलोड होंगे। योगी सरकार के नेतृत्व में यूपी में औद्योगिक विस्तार को मिली नई रफ्तार। डिफेंस कॉरिडोर में 1000 एकड़ भूमि आवंटन की तैयारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को देश का प्रमुख डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत पाइपलाइन में मौजूद निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए लगभग 1000 एकड़ जमीन भूमि आवंटन की तैयारी की जा रही है। यूपी लेखपाल भर्ती में 2.50 लाख अभ्यर्थियों को मिल सकता है मुख्य परीक्षा में मौका। 28 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा में लगभग 2.50 लाख अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 जनवरी है। यूपी SSSC PET 2025 के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। नियमों के अनुसार 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, लेकिन आरक्षित वर्ग के कारण ये संख्या 30 गुना तक बढ़ सकती है। मुख्य परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। पीएम के संसदीय क्षेत्र में बसपा कार्यकर्ताओं ने भरी हुंकार, 2027 में बनाएंगे BSP की सरकार। बसपा कार्यकर्ताओं ने वाराणसी में मायावती का 70वां जन्मदिन लोक जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया। इस मंडल स्तरीय जुटान में कार्यकर्ताओं ने 2027 विधानसभा चुनाव में मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। नेताओं ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए गरीबों के कल्याण के लिए बसपा सरकार की आवश्यकता पर जोर दिया। इस दौरान कंबल साड़ी वितरण और सदस्यता अभियान भी चलाया गया। यूपी के सीएम योगी अब शेरों वाली कुर्सी पर बैठेंगे। केदारनाथ से लाई गई भगवा गद्दी, उत्तराखंड के मंदिरों की नक्काशी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब शेरों वाली कुर्सी पर बैठेंगे। कुर्सी बेहद खास है। केदारनाथ प्रोजेक्ट में बची देवदार की लकड़ियों से कुर्सी बनाई गई है। इसमें उत्तराखंड के मंदिरों में बनी नक्काशी की झलक है। इससे सुगंधित खुशबू भी निकलती है, मतलब जहाँ रखी जाएगी वहीं महकेगी।
यूपी में नया बिजली कनेक्शन लेने वालों को बड़ी राहत, मीटर के लिए विकल्प खुद चुन सकेंगे। यूपी में बिजली का नया कनेक्शन लेने वालों को बड़ी राहत मिली है, मीटर का चुनाव खुद कर सकेंगे। ग्राहकों को स्मार्ट के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीटर का भी विकल्प दिया गया है। सूची से गायब और नए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग का विशेष अभियान, मिलेगा मौका। प्रदेश में गायब और नए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग विशेष अभियान चलाएगा। 18 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फरवरी को सभी बूथों पर बीएलओ मौजूद रहेंगे। दावे आपत्तियां दर्ज करने और नए मतदाताओं के नाम जोड़ने का मौका मिलेगा। एमटीएस व हवलदार परीक्षा 2025 के लिए स्लॉट चयन शुरू, परीक्षा का शेड्यूल जारी। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने एमटीएस व हवलदार परीक्षा 2025 के लिए जरूरी सूचना जारी की है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 4 फरवरी से होगी। उम्मीदवार अपनी पसंद के अनुसार परीक्षा शहर और परीक्षा तिथि का चयन कर सकेंगे। स्लॉट चयन 16 जनवरी से शुरू हो गया है और 25 जनवरी तक खुला रहेगा। स्लॉट चयन के बाद कोई परिवर्तन नहीं होगा। मेरठ में टीजीटी प्रारंभिक परीक्षा देंगे 35,000 से अधिक अभ्यर्थी, हर पाली के लिए अलग अलग सेक्टर मजिस्ट्रेट होंगे तैनात। मेरठ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी प्रारंभिक परीक्षा 17 और 18 जनवरी को होगी। 2 दिनों तक 2 पालियों में होने वाली इस परीक्षा में 35,424 अभ्यर्थी शामिल होंगे। जिले में कुल 28 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। योगी सरकार का रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम, हर जिले में बनेगा ये केंद्र। उत्तर प्रदेश में रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। हर जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं कौशल विकास केंद्र बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में औद्योगिक विकास को रोजगार से सीधे जोड़ने की दिशा में सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन की विस्तृत कार्य योजना की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को केवल निवेश का गंतव्य नहीं बल्कि स्थायी रोजगार, कौशल विकास और उद्यमता का केंद्र बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मॉडल जमीनी स्तर पर युवाओं को अवसर देने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का माध्यम बने। एटा की रुला देने वाली तस्वीर, मां का शव लेकर खुद पोस्टमार्टम कराने पहुंचा 8 साल का मासूम। एटा में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां अपनों की बेरुखी के बीच एक 8 साल का बच्चा अपनी मां के शव के साथ अकेला खड़ा रहा। पिता को पहले ही खो चुके इस मासूम को कंधे के लिए 4 लोग तक नसीब नहीं हुए, जिसके बाद वह खुद मां का शव लेकर जिला मुख्यालय पहुंच गया। मुरादाबाद में ठंड से बचने के लिए कमरे में जलाई अंगीठी, दम घुटने से बेटा बेटी की मौत, माँ बाप अस्पताल में भर्ती। जिले के छजलेट गांव में दम घुटने से भाई बहन की मौत हो गई। गंभीर हालत में मां, पिता और तीसरे बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद से गांव में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में 10वीं 12वीं की परीक्षा में नहीं ले गए आधार कार्ड तो नहीं दे पाएंगे परीक्षा, जान ले बोर्ड का नया नियम। यूपी बोर्ड से 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा देने जा रहे छात्रों को परीक्षा केंद्र में एडमिट कार्ड के साथ आधार कार्ड भी ले जाना अनिवार्य होगा। बोर्ड ने ये नियम अनिवार्य कर दिया है। छात्रों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ आधार कार्ड की मूल प्रति भी दिखानी होगी। भूरागढ़ आशिकों का मेला, जहां पूजा नहीं प्रेम की मन्नत पूरी होती है। जाने 600 साल पुरानी दर्दनाक प्रेम गाथा। पैनपुर लव स्टोरी। मकर संक्रांति के दिन बादा का भूरागढ़ दुर्ग आस्था से नहीं बल्कि प्रेम की मन्नतों से भर जाता है। यहाँ नट महाबली के मंदिर में लोग धन या नौकरी नहीं बल्कि सच्चे प्रेम की कामना करते हैं। 600 साल पुरानी एक दर्दनाक प्रेम कथा ने इस स्थान को आशिकों का मेला बना दिया है। गंगा एक्सप्रेसवे से बदलेगी यूपी की तस्वीर। मेरठ से प्रयागराज का सफर सिर्फ 6 से 7 घंटे में। गंगा एक्सप्रेसवे के चालू होने के बाद उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। ये एक्सप्रेसवे पश्चिम यूपी के मेरठ से लेकर प्रयागराज तक सीधा संपर्क स्थापित करेगा। हरदोई में 266 परीक्षा केंद्रों पर होगी प्रयोगात्मक परीक्षा। 39,000 विद्यार्थी देंगे एग्जाम। हरदोई में इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 266 केंद्रों पर आयोजित होंगी, जिसमें 39,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी और 19 सेक्टर मजिस्ट्रेट भी तैनात रहेंगे। परीक्षकों को केंद्र पर ही मूल्यांकन कर अंक अपलोड करने होंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक ने सभी व्यवस्थापकों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। यूपी बिहार वालों की मौज। 18 जनवरी से पटरी पर दौड़ेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस। रूट हो या फाइनल।
डिब्रूगढ़ गोमती नगर डिब्रूगढ़ अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन 18 जनवरी को डिब्रूगढ़ में होगा। ये ट्रेन गोरखपुर के रास्ते चलेगी, जिससे उत्तर प्रदेश और बिहार के यात्रियों को सुविधा मिलेगी। ये एक गैर वातानुकूलित प्रीमियम ट्रेन है, जिसमें आधुनिक सुविधाएं, आकर्षक डिजाइन और कवच सिस्टम जैसी उन्नत सुरक्षा विशेषताएं हैं। जल्द ही इसका नियमित संचालन और समय सारणी घोषित की जाएगी। यूपी में सभी मंडल में होगा नल से जल योजना के प्रभाव का आकलन। आईआईटी मद्रास करेगा बुंदेलखंड क्षेत्र का अध्ययन। उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना के ग्रामीण जीवन पर प्रभाव का आकलन सभी मंडलों में किया जाएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र के अध्ययन का जिम्मा आईटीआई मद्रास को सौंपा गया है। प्रारंभिक अध्ययनों से पता चला है कि पाइप से शुद्ध पानी मिलने से ग्रामीण स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। सरकार योजना के अध्ययन पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही है। यूपी में मिनरल वाटर बनाने वाली 164 यूनिटों के फूड लाइसेंस सस्पेंड। एफएसडीए ने 522 प्रोसेसिंग यूनिट का किया निरीक्षण। एफएसडीए ने उत्तर प्रदेश में पैकेज्ड मिनरल वाटर इकाइयों के खिलाफ अभियान चलाया। 522 इकाइयों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 164 के लाइसेंस निलंबित किए गए। 104 इकाइयों को कमियां सुधारने के लिए नोटिस जारी किए गए। 387 पानी के नमूने जांच के लिए गए हैं। ये कार्रवाई नागरिकों को स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए की गई है, जिसमें मानकों का पालन न करने वाली इकाइयों पर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। योगी सरकार का राजस्व और रोजगार पर जोर। नई आबकारी नीति में डिस्टिलरी प्लांट की स्थापना और निर्यात पर होगा खास फोकस। रेल सेवा ऐप से मिलेगी माघ मेला की पूरी जानकारी। हजारों की संख्या में कल्पवास स्नान के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। यूपी से कामाख्या तक सफर आसान। 18 जनवरी से चलेगी अमृत भारत ट्रेन। कानपुर में आवारा कुत्तों की दहशत। रोजाना लगभग 90 लोगों को बना रहे शिकार। नगर निगम की कार्रवाई पर उठे सवाल। शीतलहर से कांपा तराई का इलाका। पीलीभीत में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। 8वां वेतन लागू होने से पहले ही सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। सरकार ने खोल दिया नया अकाउंट। केंद्र सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों को 8वां वेतन लागू करने से पहले ही एक बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने एक नए कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज की शुरुआत की है। ये एक बैंक अकाउंट होगा, जिसके तहत खाता खुलवाने वाले कर्मचारियों को बीमा, लोन और बैंकिंग संबंधी सभी सुविधाएं एक ही जगह एक ही सैलरी खाते से मिल सकेंगी। यूपी में कृषि विकास दर 14% के पार। 94,000 करोड़ की सम्मान निधि और गन्ना मूल्य बढ़ोतरी से किसान खुशहाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन से उत्तर प्रदेश का कृषि परिदृश्य बदल गया है। राज्य की कृषि विकास दर 14% से अधिक हो गई है, जो राष्ट्रीय खाद्यान्न उत्पादन में 21% का योगदान दे रहा है। किसानों को 94,000 करोड़ से अधिक की सम्मान निधि मिली है। गन्ने के दाम बढ़े हैं और सिंचाई व तकनीकी सुविधाएं बेहतर हुई हैं, जिससे किसान खुशहाल है। यूपी में 60% किसानों की फार्मर रजिस्ट्री हुई पूरी। सीएम योगी का निर्देश, अगले 90 दिनों में पूरी करें टारगेट। उत्तर प्रदेश में किसान पंजीकरण अभियान तेजी से जारी है, जहां कुल लक्ष्य 60% से अधिक किसानों की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। बस्ती जिला इसमें सबसे आगे है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले 90 दिनों में 100% पंजीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए 15 अप्रैल 2026 तक फार्मर आईडी अनिवार्य है। यह अभियान सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करेगा। यूपी में पड़ने वाली है भीषण ठंड। तापमान में आएगी बड़ी गिरावट। आईएमडी ने जारी की चेतावनी। लखनऊ से नोएडा तक घने कोहरे का अलर्ट। किसानों का इंतजार खत्म। इस दिन खाते में आएंगे 2,000 रुपए। मिल सकती है डबल खुशखबरी। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए अहम खबर है। पुराने पैटर्न के मुताबिक अगली किस्त मार्च या अप्रैल 2026 के बीच खातों में पहुंच सकती है। इसके अलावा 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सम्मान राशि बढ़ने की भी उम्मीद की जा रही है। हरदोई में 19 सीएचसी को मिली आधुनिक मशीनें। मात्र 1 रुपए में होगी लीवर और किडनी की जांच। हरदोई में 19 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को ऑटो एनालाइजर बायोकेमिस्ट्री मशीनें मिली हैं। अब इन सीएचसी पर लीवर, किडनी और हेपेटाइटिस जैसी महत्वपूर्ण जांचें केवल 1 रुपए में उपलब्ध होंगी। इससे ग्रामीण मरीजों को निजी अस्पतालों की दौड़ से मुक्ति मिलेगी और समय पर सटीक इलाज मिल पाएगा। स्वास्थ्य विभाग की इस पहल से हजारों लोगों को सीधा लाभ होगा, जिससे प्राथमिक स्तर पर गंभीर बीमारियों की पहचान आसानी से होगी।
उत्तर प्रदेश में फैमिली आईडी एक 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो हर परिवार को दी जा रही है ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पात्र लोगों तक पहुंचे और फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगे। ये पूरे परिवार की जानकारी एक ही जगह दर्ज करती है जिससे अलग अलग पहचान पत्र की जरूरत नहीं पड़ती। केंद्र और राज्य की करीब 98 योजनाओं को फैमिली आईडी से जोड़ा गया है जिसमें पेंशन, किसान सम्मान निधि और अन्य लाभार्थी योजनाएं शामिल हैं। पीएम किसान योजना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। इस दिन खाते में आएंगे 2000 रुपए। लिस्ट में चेक करें अपना नाम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर ताजा अपडेट ये है कि सरकार इसे फरवरी से मार्च 2026 के बीच जारी कर सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से किसी भी निश्चित तारीख, फाइनल डेट का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। सरकार ने वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशन की राशि में की बढ़ोतरी, जानकर मिलेगी बड़ी राहत। देश में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बुजुर्गों, विधवा, महिलाओं और दिव्यांग नागरिकों के लिए चलाई जा रही पेंशन योजनाओं में अब राशि बढ़ाई गई है। ये निर्णय उस समय लिया गया है जब महंगाई लगातार बढ़ रही है और रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च आसमान छू रहा है। दवाइयों से लेकर खाने पीने तक की कीमतों में इजाफे के बीच ये बढ़ोतरी जरूरतमंद लोगों के लिए सांस लेने की जगह देने जैसा है। केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से संचालित इन योजनाओं का मकसद समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। पेंशन 2025 के तहत किए गए इन संशोधनों से लाखों लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। विभिन्न राज्यों ने अपनी अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार पेंशन में 200 से लेकर 1000 रुपए तक की वृद्धि की है। खास बात यह है कि इस बार दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि वे अपने इलाज और दैनिक आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा कर सकें। शादी के तीसरे दिन दुल्हन जेवर और नकदी लेकर फरार, सोता रह गया पति और परिवार। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में शादी के तीसरे दिन एक दुल्हन 32,000 रुपए नकद और जेवरात लेकर फरार हो गई। पीड़ित नरेंद्र के स्वजन ने बिचौलिए समेत लड़की के पक्ष के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी है। पुलिस ने बिचौलियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। जिले में शादी के नाम पर ठगी के ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। ससुराल के राशन कार्ड में आसानी से जुड़ेगा विवाहित बेटियों का नाम, नहीं करनी पड़ेगी भागदौड़। शादी के बाद अब विवाहित बेटियों का नाम मायके के राशन कार्ड से हटाकर ससुराल के राशन कार्ड में जुड़वाना आसान हो गया है। इसके लिए अब ससुराल पक्ष के लोगों को विभागीय कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शासन ने इस प्रक्रिया को सरल बनाते हुए केवल आवेदन के आधार पर नाम स्थानांतरण की व्यवस्था लागू कर दी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने समीक्षा अधिकारी आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ 2023 की मुख्य परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम घोषित कर दिया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार मुख्य परीक्षा 2 दिनों तक 2 और 3 फरवरी को प्रयागराज और लखनऊ में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 2 फरवरी को होने वाली यूपीएससी आरओ और एआरओ 2023 की मुख्य परीक्षा 2 सत्रों में होगी। पहला सत्र सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक चलेगा और इसमें सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। वृद्धावस्था पेंशन के लिए अब नहीं काटने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर, 60 की उम्र होते ही अकाउंट में आने लगेगा पैसा। यूपी के बुजुर्गों के लिए राहत भरी खबर है। अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार की नई व्यवस्था के तहत फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान प्रणाली के जरिए पात्र वृद्ध जनों की पहचान और सत्यापन स्वतः होगा। बाराबंकी में पेशाब संबंधी समस्याओं का होगा निःशुल्क इलाज। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के जनरल सर्जरी विभाग में पहुंचे। यहाँ के कक्ष संख्या 9, 10, 11, 12 व 13 में विशेषज्ञ चिकित्सक मिलेंगे। आपकी जांचें होंगी, इलाज और ऑपरेशन निःशुल्क होगा। चांदी के दाम में आज चौथे दिन लगातार तेजी रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार चांदी की कीमत 4,378 रुपए बढ़कर 2,81,890 रुपए प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। वहीं सोने के दाम में 3 दिन की तेजी के बाद आज गिरावट है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 422 रुपए गिरकर 1,41,593 रुपए पर पहुंच गया है। 14 जनवरी को इसने 1,42,015 रुपए पर ऑल टाइम हाई बनाया था। प्यारे दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। नई अपडेट देखने के लिए आप हमारा चैनल यूपी न्यूज 75 से जुड़े रहें। नमस्कार।